स- सवाल ये है जी। कि एक तरफ आपने तिरंगा मदरसा में लहराया, जब एक वक्त बातें की जाती है, जी। एक से एक और संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है, उन्होंने एक वक्त जो है बहुत पुराने समय में जी। तिरंगे झंडे को किया तो सम्मान नहीं किया था। जी। अच्छा, अचानक मदरसा में ये फ्लैग होस्टिंग करना, ये उचित है या अनुचित, क्या कहते हैं इसे? मतलब ये फ्लैग होस्टिंग का मदरसा में करना, जिसे स्वयंसेवक संघ वाले ने अपनाया नहीं उस वक्त, पुराने वक्त में, आप अपना रहे मदरसा में, ये सही है गलत कहा जाए? झंडा फहराना ना जी बिल्कुल सही है। सही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए, अगर हम बात करें बलिदान की, हम्म। तो लोग जो है पक्षपात किया करते हैं, शब्दों में, कभी चाय के टपरी में कई बातें करते हैं कि जो देश जो है आज़ाद हुआ तो हिंदू को यहाँ रहना चाहिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान में चले जाना चाहिए था, मुस्लिम लोगों को। इसमें क्या कहिएगा? देखिए, ये उनकी समझ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत सारे मुसलमानों का भी हाथ रहा है, और मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम सब मिल करके हम बने, और हम बन करके हमने एक आवाज़ उठाई, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम लोगों ने आंदोलन की और आज़ादी हुई। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी पूरी दुनिया में सबसे बेहतर अगर कोई है तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। चलिए, एक बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं। जी। बिस्मिल्लाह खान जी कब जानते ही होंगे? बिस्मिल्लाह खां वो जो शहनाई बजाते हाँ, ये बात मुझसे सवाल ये है कि वो जब देश आज़ाद हुआ था, पहला बार वो जो है बार में ही उन्होंने शहनाई बजाई थी लाल किला में, जी। उसके लिए क्या कहिएगा? बिल्कुल बेहतर है, उन्होंने शहनाई बजाई, हिंदुस्तान की आज़ादी का हम खुशियाँ मनाएंगे, इससे बेहतर क्या हो सकता है हमारे लिए? यदि तालीम देना हो बच्चों को, जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को तालीम देनी हो, या जी। सिर्फ ज्ञान देना हो, तो फिर क्या कहिएगा? हिंदू मुस्लिम सभी को ज्ञान देना हो तो क्या 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 अपनी राय दीजिएगा 15 अगस्त को लेकर? तब 15 अगस्त जी। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, वो हम सारे हिंदुस्तानियों के लिए आज़ादी है, खुशी की बात है, और इससे बेहतर हमारे लिए कोई, इससे बड़ा बेहतर दिन नहीं हो सकता है। अरे, तिरंगे को जो सड़क में गिर जाते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? तिरंगा अगर गिर जाता है तो उस तिरंगे का पानी उसको फ़ौरन उठाना चाहिए। बिल्कुल, अगर गिर जाता है, और गिर कैसे जाएगा? अगर किसी सबब गिर जाता है तो उसका सम्मान करना चाहिए अपने। मदरसा में 15 अगस्त मनाना, इसमें क्या कहिएगा? मदरसा में 15 अगस्त मनाना ये हमारे वतन का हक है, और हम लोग 9 बजे सुबह में स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स मिलके ने अच्छे तरीके से मनाया भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और बातें आती हैं, जबकि एक वक्त कहा गया कि आरएसएस भी एक झंडे का मान सम्मान नहीं किया था, और आप मदरसा में हो के मान सम्मान कर रहे हैं, कारण क्या लगता है? अब तो उसका रीज़न तो वही बता पाएंगे। आपका कारण क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उसके वासी हैं, उसके बाशिंदा हैं, और 1947 में जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, तो उस खुशी में तो हम लोग परंपरा उस वक्त से मनाते आ रहे हैं, और जब तक रहेंगे इंडिया में मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, बातें आती हैं आज़ादी को लेकर, तो लोग जो है पक्षपात कुछ लोग किया करते हैं बातों को लेकर, लेकिन यह बताइए कि आप लोग का समुदाय जो है वो उसका योगदान कितना रहा होगा किस तरह की? बलिदान में योगदान? अल्हम्दुलिल्लाह, जितने हमारे हिंदू भाई इस बलिदान में शामिल हैं, हमको लगता है उससे कई ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाइयों का, हमारे उलमा का, हमारी कौम का इसमें हिस्सादारी है इस बलिदान में। और इसकी जीती जाती तस्वीर हमारे इंडिया गेट में हमारे चेहरे देखे जा सकते हैं। अच्छा, एक बिस्मिल्लाह खान जी का नाम आता है, जो कि बनारस में रहा करते थे। अब उन्होंने लाल किला में पहली बार जब देश आज़ाद हुआ था, उन्होंने शहनाई बजाई थी, इस पर क्या कहिएगा? जी, उस वक्त वो चल रहा था, शहनाई बजाए थे, उसमें हिस्सा लिया था उन्होंने। अच्छा, यदि बच्चों को तालीम देनी हो 15 अगस्त के तौर पर, तो क्या कहिएगा? हम तो इस मैटर पर यही तालीम देते हैं कि हमारा हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था 26 तारीख को, तो 15 अगस्त को तो हम इनको नसीहत करते हैं कि इसी तरह से इस आज़ादी में
और इस तकरीब में हिस्सा लें। और जब आपका दौर आवेगा तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा, इससे भी बढ़ कर के खुशी मनाइएगा। 15 अगस्त के अवसर पर क्या कहिएगा? 15 अगस्त में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और ये जंग तो जो हिंदुस्तान के वासियों ने और हिंदुस्तानियों ने जो जंग की है अंग्रेज़ों से, बरतानवी साम्राज्य से, तो ये जंग बहुत पहले से चली आ रही है। और इसका मुकाबला सबसे पहले जो उन्होंने उनकी नापाक साजिश को जिन्होंने भांपा है तो वह नवाब सिराजुद्दौला, जिन्होंने जंग पलासी लड़े। और उसके बाद में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने और उनके आबा व अजदाद ने ये जंग लड़ी। यानी ये जो जंग की जो शुरुआत है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, इसमें तकरीबन 1757 से ही इसका आगाज़ हो गया था। और धीरे धीरे हिंदुस्तानियों के दिल में आज़ादी की लहर दौड़ती गई और सबों ने महसूस किया कि हमें देश को आज़ाद कराना चाहिए। और बिलाखिर ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। फिर 1857 में जंग लड़ी गई। उसके बाद जो है ज़ोर शोर से हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की लहर दौड़ी। और आज़ादी की लहर जो दौड़ी है तो ये शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फतवा जारी किया था कि बरतानवी साम्राज्य ने हिंदुस्तान को अपना ग़ुलाम बना लिया है, तो इसके लिए जद्दोजहद और मेहनत की जाए। तो वहाँ से और भी ज़्यादा तेज़ी हुई कि लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में दिलचस्पी लेना शुरू किए। फिर उसके बाद महात्मा गांधी की क़ियादत में तमाम लोगों ने, देश के हर मज़हब और हर फ़िरक़े के लोगों ने, हर मसलक के लोगों ने उनके झंडे तले और उनकी क़ियादत में अंग्रेज़ों से जंग लड़ी और कामयाबी हासिल की, कि जिसमें उन्होंने कुर्बानी दी और आज हम आराम से रह रहे हैं। वरना जिस तरीक़े से हमें ग़ुलाम बनाया जा रहा था तो हमारा जीना दूभर हो जाता और हम हर तरह से उनके मोहताज होते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने, मुल्क के तमाम फ़िरक़े के लोग, तमाम मज़हब के लोगों ने मिलजुल करके हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। जो हमारे आबा व अजदाद हैं, पुरखों ने हमें ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं और हम दुआ करते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और उनको सुख चैन नसीब अता फरमाए। चलिए, बात की जाती हैं, आप देखें वो जंतर मंतर में आज जो हालत आप देखें दिल्ली में, विद्यार्थी से यूनिट पेपर क्लिक से जो हुआ, विद्यार्थी से जो गलत व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया, जबकि वो आंदोलनकारी थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे, और अचानक से जिस तरह से अटैक कर देना डंडा से, पुलिस के द्वारा करवा देना। और एक समय भी देश आज़ाद के समय में भी कई लोगों का सिर पीटा भी गया था। अब दोनों में अंतर क्या समझते हैं अभी के वर्तमान समय में और इतिहास समय में? ये सियासी चीज़ें हैं और जिन लोगों ने तहरीक छेड़ी ये जंतर मंतर पर CJP वाले ना, तो उन्होंने तालीम को फोकस किया कि तालीम के अंदर अगर छेड़छाड़ की जाएगी और गलत तरीक़े से अगर सर्टिफिकेट हासिल हो जाए तो उससे हिंदुस्तान की तरक्की नहीं होगी बल्कि हिंदुस्तान की तनज़्ज़ुली होगी। तो इनका जो कहना है, उनकी जो मांग है, उनकी मांग ये है कि जिन्होंने पेपर को लीक करने का मौका फराहम किया है तो उसको अपने ओहदे से उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। हो गया, इस्तीफ़ा हो गया, हाँ इस्तीफ़ा हो गया। उनकी ये मांग थी तो उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। तो इस तरीक़े से ये मालूम होता है कि जंतर मंतर पर लोगों ने धरना दिया तो लोकतंत्र अभी बाकी है। अगर लोकतंत्र ख़त्म हो जाए तो फिर हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा बल्कि तनाज़ुली का शिकार हो जाएगा। अच्छा, जो पूर्व में जो सरकारें थी कांग्रेस की, आज़ादी से लेकर अभी तक वर्तमान में जो मनमोहन सिंह तक रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप BJP में आना, दोनों गवर्नमेंट में आप क्या अंतर क्या समझे अब तक? ये बड़े लोगों की बातें हैं
और जिस पथ पर वो लोग सोचते हैं और जिस रेंज में वो लोग सोचते हैं उस रेंज में हम लोग नहीं सोच सकते। अब मनमोहन सिंह बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे और हर दौर में हर हुकूमत चाहती है कि हम देश को तरक्की दें। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि हम देश को तरक्की ना दें। और ये सब अभी जो काम जो हो रहे हैं, SIR हो या जो कुछ भी है, ये सब पहले से ये प्रोग्राम चला आ रहा है और इसको होना ही है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी हुकूमत हो वो अपने एतबार से उसको बेहतर बनाने की सोचती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उन्हीं में से हुकूमत को बदनाम करते हैं, उनके गलत रवैये से, उनके गलत तरीके से हुकूमत बदनाम होती है। लेकिन कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि हम अच्छा काम ना करें, हर हुकूमत चाहती है कि हम अच्छा काम करें। अच्छा, एक एक्ट्रेस है कंगना रनावत, वह कहे कि आज़ादी जो पहले मिली थी वो भीख में मिली थी, अभी जो आज़ादी है बीजेपी के आने से मिली है। इस तरह बयान चलते हैं आजकल सोशल मीडिया में। ये अपनी सोच होती है, इस तरह कोई बात नहीं है। हर इंसान की सोच अलग अलग है, लेकिन ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तान को जो आज़ादी जो मिली है तो पहले मिल चुकी है। बाकी अपनी अपनी सोच है कि हम इस तरीके से बोल दिए। तो एक आदमी के कहने से कोई बात जो है कायम नहीं हो जाती, कोई बात साबित नहीं हो जाती कि ये बात सच है। तो ऐसे हर मज़हब के लोगों में पाए जाते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हमारे हिंदू मज़हब वाले हों। कुछ न कुछ लोग उसमें फ़िरका परस्त अनासर होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं में ही है या सिखों में ही है या ईसाइयों में ही या सिर्फ मुसलमानों में। हर मज़हब में कोई ना कोई इस तरीके से फ़िरका परस्त होते हैं, यानी उनकी ज़हनी सोच जो है वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती। हमें पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए। अच्छी बातें आती हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर। वो कुछ वर्षों तक वो जो है तिरंगे झंडे को अपना ही अपनाया था, फिर जबरन उसे अपनाना पड़ा था सरकार के आदेश से। तो जब उसके नियम कानून को जब अपनाया गया तो आज देख पा रहे होंगे कि वहाँ झंडा भी वहाँ होस्टिंग होता है, फ्लैग होस्टिंग होती है। और आप जो है शुरुआत से ही मदरसा में होस्टिंग कर रहे हैं, कारण क्या है? हम हिंदुस्तान वाले हैं, इसलिए हम हिंदुस्तान का जो कानून है, यहाँ का जो संविधान है, हम उसको फॉलो करते हैं। हम हिंदुस्तान के कानून के सामने जो नियम और कानून बना हुआ है, हम अपना कानून नहीं चला सकते हैं। जो हमारे हुकूक हैं हम उस पर अमल करेंगे, जो हमें हुकूक हासिल है हम उस हक़ को हासिल करेंगे। लेकिन उस हक़ को हासिल करने के लिए हमें अपनी आवाज़ पहुँचानी है, लाठी डंडे से नहीं, बल्कि हमें अपनी आवाज़ पहुँचानी है मुस्बत अंदाज में। इस्लाम का तरीक़ा है कि मुस्बत अंदाज में हर चीज़ हो। इस्लाम का ये सिखलाता है